कितनी बार हम प्लान बनाते हैं कि यार कल से ना सुबह जल्दी उठेंगे, रात को बहुत सारे अलार्म भी लगा देते हैं सुबह उठने के लिए कि यार कल तो पक्का उठना ही उठना है। लेकिन जैसे ही कल सुबह आती है वैसे ही आपका प्लान जैसे कहीं खो जाता है, अलार्म बजता रहता है, बार बार आप उसको स्नूज कर देते हो, बंद कर देते हो और फिर कहते हैं कि यार आज नहीं कल से उठ जाएंगे। होता है ना, बहुत बारी होता है और सच में मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है। बहुत बारी मैंने इस कमी को जानने की कोशिश करी कि ऐसे क्या रीज़न है जो हम उठ ही नहीं पाते। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ टाइम पहले अभी एक चैलेंजेस लिया था, जिससे मुझे लिटरली पता चला कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। बहुत बारी कोशिश की लेकिन इस बारी क्यों सक्सेसफुल हुई और उस बार क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इस वीडियो में हम उस सभी के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें उठने में दिक्कत होती है, और कुछ टिप्स भी हैं जो बाद में मैं शेयर करूंगी जो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, आपका जो अलार्म सेट होना चाहिए ना, वो सुबह 5 बजे उठने के लिए नहीं बल्कि रात को सोने के लिए, जल्दी सोने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइम से सो जाते हैं तो आप टाइम से उठ भी जाते हैं। तो सिर्फ मॉर्निंग अलार्म ही नहीं बल्कि बेड टाइम रूटीन को भी आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट देना पड़ेगा, तभी आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। तो आपने भी कभी देखा होगा कि जब भी हम रात को जल्दी सो जाते हैं हमारी अपने आप ही आँख खुल जाती है, हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा रात को। तो रात को जल्दी सोने के लिए आपको जो भी आपके टास्क होते हैं रात वाले, वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। जैसे घर के काम हो गए, या किसी को पढ़ाई लिखाई करनी है तो वो जल्दी करना पड़ेगा, या फिर रात को जो भी डिनर लेट खाते हैं उनको जल्दी खाना पड़ेगा। टीवी जो देखता है उनको थोड़ा सा टीवी जल्दी देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स, जितने भी रात के आपके टास्क है ना, फ़ोन चलाना, टीवी देखना या फिर नेटफ्लिक्स देखना या फिर जो आप करते हो रात को वो करना, वो थोड़ा सा जल्दी करने पड़ेगा, जिसके वजह से आप नेचुरली सुबह उठने लगोगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अलग से कोई एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप रात का टाइम सुधार लोगे ना, अपने आप ही सुबह उठना शुरू कर दोगे। जब मैं सुबह उठने की बहुत कोशिश करती थी और उठ नहीं पाती थी या फिर उठकर वापस हो जाती थी उसमें, और जब मैंने ये चैलेंज लिया उसमें बहुत बड़ा जो मैंने डिफरेंस समझा वो था कि आपके पास ना सुबह काम होना चाहिए करने के लिए। क्योंकि जब मैं बिना चैलेंजेस के उठना शुरू करती थी, मेरे पास कोई काम ही नहीं होता था यार। तो मैं जब काम ही नहीं होगा, मेरे पास पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है सुबह उठ के, तो जाहिर सी बात है ना, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा उठने का। या तो मैं फ़ोन चलाऊंगी, टीवी देखूंगी, या फिर वापस पढ़ के सो जाऊंगी। लेकिन इस बारी मैंने क्या किया, जब मैंने चैलेंज लिया था, मैंने एक रात पहले ही सारी की सारी डिटेल्स बना ली थी कि मुझे सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना है ताकि मेरे कान भली भांति सुन सके। और दूसरा, मैं अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग सुन लेती थी। फिर उसके बाद मैं मिरर वर्क करती थी, फिर उसके बाद मैं योगा करती थी। तो इस तरह के मैंने टास्क खुद को दिए थे कि मुझे बैक टू बैक क्या करना है। मुझे बुक रीडिंग भी करती थी मैं। एक टाइम था कि मुझे 30 मिनट बुक रीडिंग करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे सेल्फ टॉक करनी है मिरर के सामने, और 10 मिनट लगते हैं ग्रेटिट्यूड करने में। तो मैंने सेट कर रखा था कि इस टाइम में मुझे इतना टाइम लगेगा, इस टाइम में मुझे इतना टाइम लगेगा। तो मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग 4-5 टास्क तो खुद को दे ही दिए थे। जो सबसे लास्ट में मैं करती थी वो थी योगा। और योगा करने के बाद 5 बजे से 8, साढ़े 8 कब बज जाते थे मुझे पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए मेरे को ये पता चला है कि आपके पास कोई काम भी तो होना चाहिए ना करने के लिए। सुबह उठ के घास थोड़ी काटनी है भैया, काम खुद को देना पड़ेगा, तभी तो आपका मन करेगा कि उठने का। जब आप खुद को चैलेंज देते हो ना, तो आपको मज़ा आता है काम करने में कि यार चैलेंज है भैया, खुद को देना है। देखे तो ज़रा कि हम कितना कैपेबल हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है करने की। तो आपके पास वो टास्क होने बहुत ज़रूरी है जो आपको हिम्मत दे कि भाई चल उठना है, ये चैलेंज है, हमने लिया है। और जो आपने खुद को टास्क दिया है वो भी कंप्लीटली कर पाओगे तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी कि यार मैं एक तो सुबह भी उठ पाया, उसके बाद इतने सारे काम भी मैंने कर लिए। और इस बीच आपको ये भी फील होगा कि आप अपने लिए कितना सारा टाइम निकाल, और आपको इस बीच ये भी पता चलेगा कि यार आप अपने लिए 2-3 घंटे निकाल रहे हो, ना कोई रोक ना कोई टोक, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ आप करके देखना। पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उठ सकते हो।
अच्छा, एक जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने फील की सुबह उठने के लिए, रात को बहुत लाइट भोजन खाना। भोजन खाना इतना शुद्ध हिंदी, मतलब एक बात जो मैंने रियलाइज की थी, वो रात को हल्का अगर खाना आप खाते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है सुबह जल्दी उठने में। हैवी खाओगे ना, पूड़ी कचौड़ी जो हमारा मन करता है रात को, दाल चावल, वो बहुत हैवी होते हैं। लाइट खाओ, सैलेड वगैरह खा लो, सूप पी लो। मेरे केस में क्या होता था, जब जब मुझे भूख नहीं लगती थी, हल्की फुल्की भूख लगती भी थी ना, तो मैं एक गिलास दूध पी लेती थी या फिर वैसे ही सो जाती थी, क्योंकि ठीक है यार सुबह खा लेंगे, क्या ज़रूरी है। तो हल्का खाना खाओ, वो आपको सुबह उठने में जल्दी हेल्प करेगा, जिससे आपकी बॉडी ना चिड़चिड़ी सी फील नहीं करेगी। आप हेल्दी फील करोगे, अच्छा फील करोगे, मूड फ्रेश होगा, तो अपने आप ही टास्क करना शुरू कर दोगे। करके देखना, मज़ेदार पॉइंट है। तो ये तो हो गए आपके मेन 3 पॉइंट। अब इसके साथ कुछ आपको ध्यान चीज़ें रखनी है, वो है सबसे पहले ग्रेजुअली अपने टाइम को शिफ्ट करना। अगर आप बिल्कुल भी आदी नहीं हो और एकदम से आप 5 बजे का अलार्म लगा दोगे, तो शायद आपको चिड़चिड़ाहट तो होगी। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो सबसे पहले 6 बजे 5:30 बजे उठना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी थोड़ी हैबिट बनने शुरू हो जाएगी। जब आपका रूटीन सही हो जाए, जब आपकी हैबिट बन जाए, तो 5 बजे का अलार्म लगा लो, 4:30 का लगा लो, या जितना आपको जैसा आपको ठीक लगे उतना लगा लो। इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि यार जो इंसान 9 बजे 10 बजे उठता है, उस इंसान को 5 बजे उठने में तो भैया लगेगा ही ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 9 बजे उठते हैं वो 6 बजे तो उठने की कोशिश करें, कम से कम 6 बजे उठ जाओगे, आदत बन जाएगी। 5:30 बजे उठ लो, आदत बन जाएगी। फिर 5 बजे 4 बजे जैसा आपको ठीक लगे ना, वैसा आप शुरू कर दो। लेकिन एकदम से अगर करोगे ना, कोई भी चीज़ सोच के ही रखोगे ना, यार कल से तो बस तोड़ फोड़ कर दूंगा, कल से तो मैं उठ के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए 5 बजे, फिर अगले दिन आपकी टाटा फिश हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ग्रेजुअली आपका टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में ये रखना, जब भी हम जिम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से 50 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे उठाते हैं, धीरे धीरे वजन डालते हैं। तो धीरे धीरे ही ग्रेजुअली टाइम को बढ़ाना, जिससे आपको उठने में, आपकी हैबिट बनाने में अपने आप ही हेल्प हो जाएगी। अब आती है बात रात को सोने की। भैया हमें तो नींद ही नहीं आती रात को, हम सोए कैसे जल्दी। आपको आदत पड़ी है ना वो टीवी देखने की, मतलब अब तो टीवी कहाँ ही रह गए, अब तो फ़ोन चलाने की आदत पड़ी है, नेटफ्लिक्स देखने की आदत पड़ी है, या फिर आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब भी आप सोने वाले हैं, जब भी आपको लगे कि आपका टाइम होने वाला है, अगर 9 बजे सोना है तो 8 बजे से पहले पहले अपने सारे काम कर लो जो भी आपको करना है। उसके बाद फ़ोन छोड़ दो। 1 घंटा सोने से पहले आपको फ़ोन चलाना बंद करना है, जिसकी जगह पे आप कोई बुक पढ़ सकते हो जो आपको काफ़ी रिलीफ दे सकती है। जर्नलिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी सूदिंग म्यूज़िक के साथ आप आराम से सुनते हुए सो सकते हो। वो आपको सोने में बहुत हेल्प करेगा। तो जब मैं सुबह उठने की प्रैक्टिस कर रही थी, मैं सबसे पहले क्या करती थी, अपने फ़ोन को फ्रिज पर रख के आती थी, जो थोड़ा सा दूर होता था और बार बार उठने बैठने में मुझे तकलीफ होती थी, क्योंकि हम आलसी तो हैं ही, मैं भी ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती थी। उसके बाद मैं बुक अपने पास रखती थी, या फिर कोई नोटबुक अपने पास रखती थी जर्नलिंग करने के लिए, या फिर कोई भी सूदिंग म्यूजिक सुन के सो जाती थी। कभी कभी तो तीनों टास्क एक साथ ही कर लेती थी, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है। आधा घंटा बुक पढ़ लिया, 10 मिनट जर्नलिंग कर ली, 5 मिनट सूदिंग म्यूजिक लगा के कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग डेज में आपको थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा खुद पे, क्योंकि इतने सालों पुरानी मेहनत जो आपने खुद को बिगाड़ने में की है, वो एकदम से तो नहीं सुधरेगी, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे करो, बुक पढ़ना शुरू करो। 10 मिनट पढ़ लो यार, बहुत होती है। 15 मिनट पढ़ लो, जब अच्छी लगने लगे तो आधा घंटा पढ़ लो। और बुक वगैरह पढ़ के जब आपको लगे ना अब नींद आ रही है, एक सूदिंग सा म्यूजिक अपने कान में हल्की हल्की आवाज़ में लगाओ, और कब आपको नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा एक बहुत अजीब सा अटपटा सा एक पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो नहीं करना चाहिए, मैं पहले ही बता रही हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि हम सब ना शो ऑफ ज़्यादा करते हैं लोगों के सामने कि देख मैं तो सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ आजकल, ऐसा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्नैपचैट सबके पास है, वहाँ पे डेट और टाइम के साथ एक वीडियो बनाओ, 1 मिनट की बनाओ यार, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बना के ना अभी पुट मतलब कहीं लगाना नहीं है, पुट नहीं करना कहीं पर भी, ठीक है ना। रखो, सारे टास्क कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद दिन में
स्टेटस पे लगा दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, जहाँ आपको मन करे। क्योंकि हम लोगों को ना शो ऑफ करने की आदत है, तो हम लोगों को ना दिखाना भी चाहते हैं कि भाई देख, मैं तो 5 बजे उठता हूँ, मैं तो 5 बजे उठती हूँ। कभी कभी मैंने भी किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे वो करना तो नहीं चाहिए, ये शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं है, बट आदत बनाने के लिए आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है, तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। ये टोटली अप टू यू है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो। इन पॉइंट्स ने मुझे बहुत हेल्प की थी सुबह उठने में। अगर आपको लगता है कि आपको भी हेल्प कर सकते हो तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ट्राई करो ना, गिव इट अ ट्राई, करके देखो ना 2-4 दिन। आपको हेल्प होगी तो आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो भैया छोड़ देना। लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको करेगी तो ज़रूर। जब आपको पता लग जाएगा ना कि मुझे ये करना है, आपको एक मकसद मिल जाएगा, आपको एक पर्पस मिल जाएगा। आप जब आपको पता लग जाएगा ना कि आपको करना है तो करना है, आप अपने आप ही कर लोगे। आपने देखा होगा जब भी हमारी ट्रेन होती है या फिर फ्लाइट होती है, कैसे अपने आप ही टाइम से पहले आँख खुल जाती है। हमारे माइंड में ना फिक्स होता है कि भैया मुझे करना है, वो अर्जेंट है, नहीं किया तो फ्लाइट छूट जाएगी, नहीं किया तो ट्रेन छूट जाएगी। करते हैं ना हम। ये भी वही है, जब आपके मन में ठान लिया ना आपने कि मुझे करना है किसी भी हालत में, आप कर लोगे यार। तो खुद को एक चांस देकर देखो ना, उठकर देखो, गिव इट अ ट्राई, करके तो देखो क्या होगा। 2-4 दिन करने में क्या किसी का नुकसान हो रहा है, ना आपका ना मेरा। करके देखो, अच्छा लगेगा। जब आपकी आदत बन जाएगी, नेचुरली एक फ्लो में आ जाएगा, नेचुरली आपकी रूटीन बन जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप करके देखो, फिर बताना कि आपको हेल्प किए या नहीं किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बजाना मत भूलना।